जन्म साखी साखी गुरु जी के विवाह की। इसके पश्चात संसार के श्री गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने का काम सुचारू रूप से करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया, जिसमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का विवाह नियत किया हुआ था। ये विवाह पढ़ करके जितनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई वह कथन से बाहर है। ये शुभ सूचना तलवंडी में श्री कालू जी की दी गई। 85 और 5 रुपये निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुँचाए गए। कालू जी के तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा नहीं रही। कालू जी ने अपने ससुराल में व अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से उस प्रसन्नता का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री कालू जी ने राय बुलार के निकट जाकर के विवाह की सूचना दी और कहा कि हजूर, आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नियत हुआ। शब्द सुनकर के राय बुलार को अत्यंत क्रोध हुआ। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे ये शब्द कि आपके दास नानक का विवाह है, ये सुनकर के मन को ठेस लगी है। पटवारी साहब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी हैं। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा याचना की। राय ने कहा कि हे कालू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूं, वह भी धैर्य विहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके विवाह में कोई ऐसे शब्द क्यों कहूँगा जिसमें विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री नानक देव जी के चरणों में मेरा सलाम करना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, परसराम, इंदरसैन फिरदा, जगतमल, लालचंद, जगत राय, जटमल, इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए और मांझे से रामाजी आदिक भी आ गए। सभी सुल्तानपुर में पहुंच गए। जब विवाह के दिन में 5 दिवस रहे तब विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंदपूर्वक विदा हुई। श्री मूले जी को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मूला जी को जाकर के बता दो कि सुल्तानपुर से बेदियों की बारात आ गई। निधा जी गए और जाकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना के लिए भेजा है। मूला जी ने अपनी बरादरी को सूचना दी तथा स्वयं अजीते रंधावे के पास गया, जो पक्खों के एक का चौधरी था। मूला जी ने उसे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चलें। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम जाकर के मूला जी के कथन के अनुसार सब कार्य करो। हे मूला जी, मेरा शीर शिथिलता होने से जा नहीं सकता। तब चौधरी जी ने कहा, सुना मूला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंचे कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है कि लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है वह भी जुबान का कड़वा है तथा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी ओर से उनका सम्मान और सत्कार ही उचित है। यह सुनकर के मूला जी ने कहा कि हे चौधरी जी,
हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। तथा पश्चात निधे ब्राह्मण को कुल रीति करके विदा किया और आप सभी मिलकर के बारात के स्वागत को चले तथा पूर्व रीति अनुसार बटेहरी का सामान भी साथ लिया। बारात को पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जिसे बटेरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश कराया गया। कालू और जयराम जी का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव जी के सिर से वार करके फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देख करके समस्त नारी अपार प्रसन्न हुई। सभी लोग मूला जी की प्रारब्ध की सराहना करने थे। इंद्रादिक देवता तथा उनकी देवगणाएं विवाह उत्सव देखने को वहां आ गए। जिस समय वर को घोड़ी पर सवार करके बारात गई, उस समय का दृश्य देखने से भी संबंध रखता था। उसे लेखनी से लिखना धृष्टा है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई, ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इसी प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रातःकाल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलखनी जी को विधि पूर्वक स्नान आदि करवा करके खारों पर श्री गुरु जी के साथ बैठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा शुभ कार्य उत्पन्न होने लगा। राजा राग सोही महला 1 श्री मुखवाक। राम हही लड़ी लाउ सतगुरु, सतजुग सालिया बलि राम जियो। त्रैगुण विस्तार अनहद वाजिया बलि राम जियो। वजाइयाँ अनहद समुंदर मथिया, लक्ष कोला निकली। 33 करोड़ छोड़ी के आई, ठाकुर को मिली। विश्रा ठाकुर चरण लाई, ओढ़ भगत निवाइयाँ। अरदास नानक लाऊ पहली, भला सतगुर साजियाँ। राम दूसरी लाऊ त्रेता जुग, बरताया बलि राम जियो। धन धन सब प्यारे जिन्ना हरि, नाम ध्याया बलि राम जियो। संत पुजे नाम हरि का, मिल राम प्यारियाँ। गंभीर धनश रघुपति चढ़ाया, परस राम का बलिहारियाँ। व्या सीता ग्रही मही, आनी ओढ़ भगत निबानियाँ। अरदास नानक लाऊं दूजी, सीता राम बिहानियाँ। राम तीजी लाऊं जुग द्वापर, बरताया बलि राम जियो। सर्व सखियाँ सहज सेती रुक्मणी, मंगल गाया बलि राम जियो। रुक्मिणी मंगल गाया, सहज सेती ससपाल राजा मारिया। वचन पूरे दोष धरियाँ, चक्कर शंख विदारियाँ। ब्याह रुक्मिणी गृह में आनी, ओढ़ भगत निवानियाँ। अरदास नानक लाऊं तीजी रुक्मिणी, कृष्ण जावर पाइयाँ। राम चौथी लाऊं करते, कलयुग प्रगटाइयाँ। बलि राम जियो जिन्ना हर सौ प्रीति नाई, ते संग भरमे पाया बलि राम जियो। माया ते लागे भरम जागे, सगल वजो तिन घाटियाँ। नाम दान स्नान नाई, किया जम का पंथ नहीं काटियाँ। नी कलंकी आप होआ, छप्पी नहीं छपाया। अरदास नानक लाऊं चौथी, प्रभ सबना माया। इसके आगे मंगल राग सोही में आरंभ हुआ। श्री मुख वाक मंगल। राम पहिलडे मंगल हरि, हरि नाम ध्याइए। मेरे मन तन श्री रंग, अगर चंदन कस लाइए। अगर चंदन घाम लाई, कपूर कुंगो टोइए। राम नाम उचरत रसना, सदा हरि रस गोइए। कस लगाइए अगर चंदन, कुंगो प्रेम प्रभ के पाइए। कुर्बान कीता गुरु विटों, तिसका काज रचाइए। राम दूजड़े मंगल काज सुहाया, उत्साह होया शोभ सेती। फुल्ली मांग पराया, फुल्ली ता मांग पराइए।
आप करता पुरुष वेहानो आया, सुर नर गण गदरम सभी कातक देख बिसमाया। कुर्बानो कीता गुरु विट्ठू, जिस एहु काज रचाया। विनवंत नानक सुनु संतु, सब सफलियो काज सुहाया। राम तीजड़े मंगल पीड़त जागा ले आइए, इंदरपुरी विच जमी ता जन, सुरगों जिन मंगाइए। गल सच गड़ी पाए ताजन, तगाम तुरत कराइए। अजब शोभा पाई ताजन, ठाकर आप सजाइए। जित चढ़े श्री रंग आप स्वामी, अजब शोभ मोहाइए। विनवंत नानक तीजड़े मंगल पीड़ ताजन ले आइए। राम चौथड़ मंगल सतगुर ब्यानु आया, ए अजब दास अपार तेरियां, संता के मन पाया। 33 करोड़ी सब संगत, नाल गण पत आया। सद ब्रह्मे सरदाहिक मोतियां, चौंक पुराया। धरो खारे देहु फेरे, सतगुर विहानु आया। विनवंत नानक मंगल चौथे, सर्ब काज सुहाया। श्री गुरु नानक देव जी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। बाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ, वह अपने नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर श्री गुरु अंगद जी को वैराग्य होता रहा। जिस समय लामा का समय आया, तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला, तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ। जो कुछ छुपकर खर्च हुआ है, वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंतोत गत्वा विवाह कार्य मंगल में तथा आनंदपूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चौथे दिन गुरुजी डोली लेकर के बारात के सहित सुल्तानपुर आए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा कि नानक जी और नवविवाहिता कन्या को अब तलवंडी में जाना उचित है। परंतु नानकी जी और जयराम चाहते थे कि नानक जी तथा कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करें। तब परमानंद ने कहा, सुनो मूलचंद जी, ये प्रथम वार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी में जाना उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगुन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ भी रहना है, क्योंकि मोदी खाने को देख रेख ही करनी है। अतः डोली के सहित गुरु जी तलवंडी को चले। गुरु जी ने कहा, बालाजी, जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं तो एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरु जी ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता था कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर रहूँगा। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 1 महीने के पीछे श्री गुरु जी सुल्तानपुर में आ गए। बहन बहनाई को प्रेम सहित मिले, यथोचित सम्मान हुआ। माता चोनी जी ने अपनी ननद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरु जी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी एक दिन आकर के चोनी जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़ करके लोगों को प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे तथा बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्पावधि लोग कहते थे कि नवाब का मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता, भाई जब हिसाब होता है तब 1 पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास पारस का बट्टा है जिससे कमी पूरी हो जाती है। इधर श्री नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से भेजते थे।
अन्न वस्त्र आदि किसी वस्तु के देने में कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चोनी जी ही सुल्तानपुर आ गई। गुरुजी ने चोनी जी को सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरुजी में ना होने के बराबर था। माता सुलक्षणी जी अपनी ननद नानकी जी को ये उपालंब देती थी कि आपके भाई में मोह की न्यूनता है। वे साधु स्वभाव के पुरुष हैं। वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार से सुख है, पर एक महापुरुष की पत्नी होने का भी गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम की न्यूनता देख करके मन को कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष ही कह सकती हूँ। माता सुलक्षणी भी मूले चोने की पुत्री होने के नाते उसको चोनी भी संबोधन किया कर जाता था। चोनी जी के मन को शोभ देख करके नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी कि छोटी बुझाई वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरु जी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओत प्रोत थे, तब आपको घर आना भी विस्मरण हो जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते थे, तब सुलक्षणी जी उपालंब भरे वाक्य कहती थी कि आपने मुझे कहाँ दे दिया, जिसको आपने मेरा पति बनाया है। वे तो कई कई दिन घर में ही नहीं आते और पूर्ण पेन बात भी नहीं करते। तब मूला जी जयराम जी से झगड़ते तथा कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही आग्रह से अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी से मूले का अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था उससे मिलाप होता था, तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सतगुरु जो प्रभु मस्ती में ओत प्रोत बोलना तक भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलक्षणी को मिलने आते थे तथा मन का क्रोध निकाल कर ही दम लेते थे। चंदो रानी बीबी नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तू अपने भाई को समझाने वाली हो जाए तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित नहीं रही। तेरा ही दोष है जो हमें दुखी कर रही है। तो अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम अपने साले को कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ये काम कैसे बने? नानकी जी ने आदर पूर्वक शब्दों में कहा, मासी जी, मेरा भाई ना तो चोर ना द्यूत कर्म करता है तथा ना ही वह पर स्त्रीगामी है और ना कोई और बुराई करता है। फिर मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ? हाँ, दान करता है, साधु संघ की सेवा तथा ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं तथा उसके बहनोई क्या कहें? हे मासी जी, यदि आपकी कन्या नंगी भूखी तथा वस्त्र आभूषणों से वंचित रहे तो तब आपका उपालंब उचित है तथा भुजाई का भी क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो, तो फिर वह स्त्री दुख को अनुभव करे तो ये उसकी प्रारब्ध का दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना उचित है। प्रत्येक सुख होते हुए तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए भी यदि हम बुरे हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते। हम तो सदैव आपके ऋणी हैं। इस प्रकार उत्तर सुन करके गुरु जी की सास वहाँ से उठ करके चली गई। फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई और कहने लगी, तेरी ननद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है। मुझे तो उत्तर देना कठिन हो गया था। सुलक्षणी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र तथा आभूषण आदि की तो कोई कमी नहीं। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है तथा काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहते हैं। दुलार की तो कोई न्यूनता नहीं है। यदि कष्ट है तो यह कि मेरे पति वैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। ये सुनकर के चंदो रानी फिर नानकी जी से मिली तथा जो खुद सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कहा।
यह भी कि नानक देव बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है। नानकी जी ने कहा, मासी जी, मैं सत्य कहती हूँ कि भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी मेरे घर में आ भी जाती है तो क्रोध से भरी बातें करती है, परंतु मैं उसे छोटी भुजाई समझ करके सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बीबी, नानकी सुलक्षणी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा, ये तो आपका कथन सत्य है, ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा करके जाओ जिससे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्रता चाहते रहता है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो अक्षरता सत्य पाओगे। फिर मासी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव को परमेश्वर अवतार मानती हूँ कि मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा, जिसने बुझाई कष्ट से मुक्त हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात चंदो रानी चली गई। एक दिन श्री नानक देव जी ने बहन नानकी को आकर के मिले। प्रसन्नतापूर्वक सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा, मैं आज अपने अहोभाग्य समझती हूँ जो परम ज्योति रूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से चरम चक्षु प्रसन्न कर रही हूँ। तब श्री नानक देव कहने लगे, बहन जी, मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी ने कहा, आप ऐसे मत कहा करो। गुरु जी ने कहा, आप मुझसे बड़े ही हो, इसलिए यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आयु के दिनों में बड़ी हूँ, परंतु भाई जी, आप कर्तव्य में बहुत ही बड़े हो। बड़ा वही है जिसमें बढ़ाई पाई जाए। तब नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन को देख करके कहा, नानकी जी, आपके ऊपर इस अकाल पुरुष की अपार अनुकंपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, दूसरों को नहीं। नानक जी ने कहा कि मैं प्रभु की कृपा तब मानूंगी जब मेरा आग्रह स्वीकार करोगे। तथा सर्वज्ञ नानक जी बोले, बहन जी, आपकी प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं हो, अपितु पूर्व जन्म में भी आपका भाई था तथा आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझ पर सदैव कृपा रही है, मैं आपका आभार हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी की यह प्रतिज्ञा सुनकर के नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप जानते हैं कि स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में आश्रय होता है। अधिक क्या कहूँ, मैंने सुना है कि आप हमारी बुझाई को प्रेम दान नहीं देते। नानक जी ने कहा, मैं आपके समक्ष प्रण कर चुका हूँ, अब तो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। नानक जी ने कहा कि हे भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में लेकर के खिलाने का अत्यधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी खिलाना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुस्कुरा करके कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतना कहकर के गुरु जी निवास स्थान को चल दिए। उस दिन से गुरु जी नियम के अनुसार घर में ही निवास करने लगे। बोलो गुरुदेव नानक जी की जय।